अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का अमल रबीउल अव्वल के अख्तिताम तक किया जा सकता है और इस अमल की इजाज़त को हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हज़रात सब्सक्राइब नहीं कर सकते वो वैसे भी कर सकते हैं। बावुज़ू रहना वो भी ज़रूरी है। अगर कोई उज़र ना हो, 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी, इसका भी अहतमाम करें। बहुत से मसाइल हमारे नमाज़ पढ़ने से और नमाज़ के बाद अल्लाह ताला से दुआ करने से भी हल हो जाते हैं। और इसी तरीके से इस अमल के लिए कोई जगह कोई वक़्त मखसूस नहीं है, आप किसी वक़्त कर सकते हैं। बाज़ हमारी दोस्त और बाज़ ख़ास तौर पे ज़्यादा ख़वातीन जो बहनें हमारी माएँ बहनें, उनके बहुत से के बालों के मसाइल होते हैं, तो इसके लिए अल्लाह की ज़ात से भी हम असबाब के दर्जे में दुआ कर सकते हैं, वजीफ़ा कर सकते हैं, अल्लाह की ज़ात को पुकार सकते हैं। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, हमें लेकिन फ़ायदा हमें इख्तिताम और अंजाम उसका फ़ैसला अल्लाह की ज़ात की तरफ से होता है। हर खैर अल्लाह की ज़ात की तरफ से है और हमारे इस पर ईमान भी होना चाहिए। तो अल्लाह की ज़ात से दुआ भी करें और जो अमल है इसको भी करें। तो अमल के लिए पहले भी जैसे मैंने कई दफ़ा कहा कि अमल के इख्तिताम के अंदर जो दुआ है वो हमारी एक अहम चीज़ है, उसको कभी ना छोड़ा जाए। किसी भी हाजत परेशानी के लिए हमें हुक्म है इस चीज़ का कि हम अल्लाह ताला की ज़ात से मांगते रहें। किसी भी किस्म के ऐसे लोगों के हाथ ना चढ़ें जो हमारे ईमान और अमल और हमारे माल को हथियाने का सबब और ज़रिया बने, जो हमें गलत गाइड करें, हमें अल्लाह से दूर करें। और ये याद रखें, ऐसा इल्म और ऐसा वजीफ़ा ये इसको जहालत ही कहा जाता है और इसको आजमाइश और फितना ही कहा जाता है। आप इकबाल की शायरी में देखें तो वहाँ है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी है फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी है फितना। हम अल्लाह से जब जिस भी मामले में अल्लाह से दूर हट रहे हैं तो इसका मतलब है हम आजमाइश में गिर रहे हैं। तो किसी भी परेशानी में, किसी भी ज़रूरत और हाजत में, छोटी हो या बड़ी हो, हदीस में है कि अगर आपके पाँव में जूता है, जूते में तस्मा है, उस तस्मा भी टूट जाए तो आप अल्लाह से मांगो, नमक भी ना मिले तो अल्लाह से मांगो। जब हमें यहाँ तक हुक्म है तो हमें मत ये कहा जाए, हमें ये मत समझाया जाए इस चीज़ को कि आप ज़रूर ऐसे अल्लाह से मांग नहीं सकते, सीधे अल्लाह से नहीं मांग सकते, आप इस काबिल नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, हर बंदा काबिल है। हर इंसान से अल्लाह ताला मोहब्बत फ़रमाते हैं, जो भी अल्लाह ताला ने पैदा किए। जो आदम की औलाद हैं अल्लाह ताला उन सब से मोहब्बत फ़रमाते हैं। गुनाहगारों से भी मोहब्बत करते हैं और नेक से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन गुनाहगारों से अल्लाह बसा औकात बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू फरमाते हैं। तो आज का अमल जो हम अल्लाह की ज़ात से करेंगे वो या रहीम या अल्लाह। तो इसके लिए दुरूद पाक पढ़ें, निगाहों को झुका लें और दिल की तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ कर लें। या रहीम या अल्लाह, 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 या रहीम या अल्लाह,
يا رحيم يا الله 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 يا رحي
الله يا رحيم يا 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 الله